नमस्कार दोस्तों, मैं ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि इस तरीके के हाई राइज़ बिल्डिंग या कह लो कि भाई बड़ी-बड़ी रेज़िडेंशियल कॉलोनीज़ में रहते हैं और वो भी अपने लिए अपना एक इंडिविजुअल ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा के अपने बिजली का बिल कम और कई-कई केसेस में ज़ीरो करना चाहते हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि भाई यहाँ पे उनके पास उतनी जगह नहीं है या उतना स्पेस नहीं है कि भाई वो अपने लिए भी एक सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा पाएँ। दे हैव द मनी, दे हैव द रिक्वायर्ड कैपिटल, दे हैव द विलिंग, वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं और वो भी चाहते हैं कि भाई उनका बिजली का बिल भी कम हो और ज़ीरो हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्या इन लोगों के लिए या कहते हैं कि भाई इस कॉलोनी में रहने वालों के लिए या इन बिल्डिंग्स में रहने वालों के लिए या इन बिल्डिंग्स में रहने वालों के लिए फ्लैट नंबर 103, 109, 10, 14, 15, 16, 17, 18 इस बिल्डिंग में रहने वाले जो 50 लोग हैं जो जिनकी विलिंगनेस है कि भाई वो अपना बिजली का बिल कम करना चाहते हैं, तो क्या वो अपने लिए एक सिस्टम लगवा सकते हैं? और वो लगवा सकते हैं तो उसके लिए क्या कोई प्रोविज़न है? तो दोस्तों इसका आंसर है यस। और ये चीज़ पॉसिबल हुआ है बीएनएम पॉलिसी के आने के बाद और ये आज की डेट में आ चुकी है। अब ये बीएनएम क्या है, उसके अंदर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा कैसा मिलेगा, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। बट आप में से कई लोगों के मन में ये भी आ गया होगा कि यार ये भाई साहब जो हैं, ये तो अपने बालकनी में भी अपना एक सोलर सिस्टम लगा दें या मॉड्यूल लगा दें तो वो भी अपना एक सिस्टम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये 40 माले की बिल्डिंग है और 40th फ्लोर पे है, अगर कोई वैसा मॉड्यूल लगाएगा तो आप खुद ही सोचिए कि भाई कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा और उसको मेंटेन कितना वो कर पाएंगे। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना जाके इट हैज़ टू बी वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू इंस्टॉल एज वेल एज मेंटेन। तो ये सब जो लोग इसमें विलिंग हैं वो सब अपने लिए एक सिस्टम एक जगह पे लगा सकते हैं और उसका फ़ायदा फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। क्या है कि भाई आज की डेट में हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं। पैसा डिजिटली इधर से उधर जा सकता है, पैसा हम वहाँ से डिजिटली यहाँ से वहाँ से चला सकते हैं, गूगल से हम किसी को भी पे कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस इलेक्ट्रिसिटी को भी डिजिटली ट्रांज़ैक्ट कर पाएँ। दिस इज़ द थिंग। ये वर्चुअल मीटर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप बिजली किसी और लोकेशन पे जनरेट कर रहे हो, वहाँ से ग्रिड को सिंक हो रहा है और वो जितना वो सिंक हो रहा है उसका फ़ायदा आप यहाँ पे वर्चुअली या कहते हैं कि भाई डिजिटली आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो। इट्स टोटल वर्चुअली और यही है वर्चुअल नेट मीटर का क्रक्स। अब ऐसा नहीं कि भाई ऐसे रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में आज की डेट में सोलर रूफटॉप नहीं लग रहे हैं। आज की डेट में सोलर रूफटॉप्स लग रहे हैं बट द ओनली थिंग इज़ वो कॉमन फैसिलिटीज़ के लग रहे हैं और उसके लिए सरकार अच्छा खासा अनुदान भी देती है, मतलब कि सब्सिडी भी देती है। अब वो कॉमन फैसिलिटीज़ क्या हुई भाई? कॉमन स्टेयरकेस लाइटिंग, पार्किंग लाइटिंग, आपका पंप्स हो गए, वाटर पंप्स हो गए, लिफ्ट हो गई, जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं जो उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में है या उस कॉलोनी वाले यूज़ कर रहे हैं, तो वो कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए आपको ये सिस्टम लगाने का जो आपके अगर उधर जगह है अवेलेबल है तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं और उसके लिए सरकार अच्छा खासा अनुदान भी देती है। इनफैक्ट आप pmsuryaghar.gov.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इट्स क्लियरली मेंशन्ड, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल रूफटॉप पोर्टल। दिस इज़ पीएम सूर्य घर का पोर्टल pmsuryaghar.gov.in। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं पीएम सूर्य घर में ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई सब्सिडी फॉर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या वेलफेयर या रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन 18,000 रुपीज़ पर किलोवाट फॉर कॉमन फैसिलिटीज़, स्टेयरकेस लाइटिंग, पार्किंग लाइटिंग, पंप्स, लिफ्ट, जितने भी आपका वो कॉमन फैसिलिटीज़ है आप उसके लिए आपको ये सब्सिडी मिलेगी विथ ए मैक्सिमम कैपिंग ऑफ 500 किलोवाट। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है 500 किलोवाट उसकी मैक्सिमम कैपिंग है। तो ऐसा नहीं कि भाई ये सिस्टम्स अभी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में लग नहीं रहे हैं, लग रहे हैं, बट वहाँ पे वही बात आती है कि भाई ये इंडिविजुअल शर्मा जी, वर्मा जी
रमेश, सुरेश, इनके लिए क्या है, ये लोग भी तो चाहते हैं कि भाई हमारा भी एक सोलर सिस्टम हो और उससे जो बिजली जनरेट हो रही है उससे हमारा बिजली का बिल कम हो जाए। तो इसी को ध्यान में रख के ये VNM आया है और यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से समझाने वाला हूँ। कहाँ पे अप्लाई करना है और उसके लिए कैसे क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं अपने हमारे जो सपोर्टर दैट इज़ एनाइकॉन सोलर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इस वीडियो के लिए सपोर्ट किया। आप लोगों की जानकारी के बता दूँ कि भाई दे आर वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन सेंट्रल इंडिया एंड वो पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने 25 मेगावाट से की थी और आज की डेट में 600 मेगावाट है और आगे आने वाले दिनों में 2.6 यानी कि 2 गीगावाट का एडिशनल लाइन डाल रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटी उनकी 2.6 गीगावाट हो जाएगी और उनका 1.2 गीगावाट का सेल लाइन डालने का भी प्लान है। तो आप अगर एक अच्छे सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर की तलाश कर रहे हैं अपने रेजिडेंशियल सेक्टर या कमर्शियल सेक्टर या मेगावाट लेवल के लिए, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन या कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन भी आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको इनका नाम ALLM दैट इज़ अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स में भी मिल जाएगा और इनके प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब सबसे पहले बात आती है कि भाई ये जो हम VNM की बात कर रहे हैं, ये सही में एप्लीकेबल है भी या ऐसे ही सिर्फ हम बातें किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इनकी वेबसाइट पे वर्चुअल नेट मीटरिंग, यहीं पे हम देख लेते हैं कि वेदर दे हैव स्टार्टेड टेकिंग एप्लीकेशंस फॉर VNM और नॉट। तो ये वेबसाइट आ जाती है iSmart, महाडिस्कॉम iSmart, और ये बेसिकली जब PM सूर्य घर 50 मेगावाट का टेंडर था और उसके बाद फिर मुफ्त बिजली योजना ये उसके लिए बनाई थी, लेकिन उसी में आपको ये दिख जाएगा अप्लाई फॉर वर्चुअल नेट मीटर। आपको वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना है तो देन यू हैव टू कम हियर और यहीं पे आपको साफ साफ दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सिस्टम अंडर वर्चुअल नेट मीटर। आपको अपना कंज्यूमर नंबर डालना है एंड यू हैव टू स्टार्ट। बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। इनफैक्ट यू कैन डाउनलोड द वर्चुअल नेट मीटर एग्रीमेंट यहीं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। बट मोटा मोटी यहाँ पे ये कहने वाली बात है कि भाई यस, वर्चुअल नेट मीटरिंग आ चुका है और उसके एप्लीकेशंस भी लेने चालू हो चुके हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाट इज़ वर्चुअल नेट मीटरिंग। तो उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक स्पेशल प्रेजेंटेशन बनाया है, तो हम एक एक करके वो भी आपको समझा देते हैं। पहले तो मैं सुधीर बुदे सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने वर्चुअल नेट मीटरिंग या कहते कि भाई नेट मीटरिंग के ऊपर पहले बहुत काम किया और उसका फ़ायदा हमारी पूरी इंडस्ट्री को मिल रहा है। इनफैक्ट एंड कस्टमर को भी उसका फ़ायदा मिल रहा है। नाउ दे कैन जनरेट देयर इलेक्ट्रिसिटी एंड मेक देयर बिल्स ज़ीरो। तो सुधीर बुदे जी ही मतलब कि वो एक्टिविस्ट बोल लो या इसके पीछे उन्होंने बहुत काम किया है और वर्चुअल नेट मीटर के पीछे भी वो बहुत काम कर रहे हैं। फिलहाल वर्चुअल नेट मीटरिंग ए सोल्यूशन फॉर ग्रीन एनर्जी एक्सेस विदाउट ऑन साइट सोलर प्लांट्स। ये बिल्डिंग में रहने वाले के पास उतनी जगह नहीं है कि ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब, इन सब के लिए इंडिविजुअली या क्लब्ड या सिंगल सबको कैटर कर पाए। अभी जो लग रहा है वो कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए लग रहा है, ठीक है, स्टेयरकेस लाइटिंग एंड पार्किंग लाइटिंग, लेकिन इंडिविजुअली के लिए ये जगह नहीं है। तो इनके लिए ये सोल्यूशन है दैट इज़ वर्चुअल नेट मीटरिंग विच क्लियरली सेज ए सोल्यूशन फॉर ग्रीन एनर्जी एक्सेस विदाउट ऑन साइट सोलर प्लांट्स। अब इसको थोड़ा आगे भी पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये भी देख लें कि भाई जो महाराष्ट्र में रेगुलेटरी प्रोविजंस आज की डेट में अवेलेबल हैं उसको समझ लेते हैं। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो VNM की है। उससे पहले आपको ये समझना है कि भाई NM क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ड ऐड हुआ है दैट इज़ V, वर्चुअल। बाकी जो है नेट मीटर इज सेम।
और ये जो आप देख रहे हैं दैट इज़ ग्रुप नेट मीटर। हाँ, उसी तरह ग्रॉस मीटरिंग भी होती है, उसके बाद नेट बिलिंग ही होती है, उसका बिहाइंड द मीटर भी होता है। और अगर आपका जो प्रीमाइसेस से बाहर है तो गोआ दैट इज़ ग्रुप ओपन एक्सेस, ये भी आज की डेट में अवेलेबल है। ओपन एक्सेस भी अवेलेबल है जिसमें हम कैप्टिव एंड ग्रुप कैप्टिव की बात करते हैं। तो यहाँ पे वीएनएम समझने से पहले एक बार मैं आपको शॉर्ट में एनएम समझा देता हूँ। अब एनएम में क्या होता है, बेसिकली आपका जो एग्जिस्टिंग मीटर है, जो कि पहले तो अभी ये सिंगल डायरेक्शन यानी कि यूनिडायरेक्शनल है, वो सिर्फ लेने का जो आप बिजली ले रहे हो या देने का, वो एक ही चीज़ को रीड कर सकता है। तो पहली बात तो इसको हटा के एक बाई डायरेक्शनल मीटर लगता है, हाँ, जो कि देने का हिसाब किताब, लेने का हिसाब किताब दोनों को रीड करता है। इट्स ए बाई डायरेक्शनल मीटर, और ये देने का हिसाब किताब भी रखता है और लेने का हिसाब किताब भी रखता है, और जो नेट होता है उसके हिसाब से आपका बिजली का बिल होता है। अब ऐसे सिचुएशन में तीन चीज़ें हो सकती हैं नेट मीटरिंग में। पहला तो भाई, एक तो दिया लिया दोनों बराबर। फर्स्ट सिचुएशन पकड़ लेते हैं। फर्स्ट, मैंने 50 दिया 50 लिया, नेट हो गया 0। तो मेरे को जो बिल आएगा, हाँ, वो सिर्फ फिक्स चार्जेस का आएगा। जो आप बिजली के बिल में देखते हैं ना, हाँ, फिक्स चार्जेस, हाँ, या कहते हैं कि भाई मीटर चार्जेस, सिर्फ उतने का बिल आएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं पहले तो क्या है, ये समझने में आसानी हो जाएगी। वर्चुअल नेट मीटर की बात कर रहे हैं, हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सब पूरा समझ लेते हैं। ये हो गया इंपोर्ट, और ये हो गया एक्सपोर्ट, और ये हो गया नेट। तो दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन, 50 दिया 50 लिया, 0 बिल हम सिर्फ फिक्स चार्जेस का देंगे। ये पहली सिचुएशन हो सकती है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई इंपोर्ट मैंने ज़्यादा किया, मेरा लोड उस वक्त ज़्यादा था, मैंने उस महीने ज़्यादा लिया, और मेरा एक्सपोर्ट जो मेरे सिस्टम ने जनरेट किया और पहले मैंने यूज़ किया, फिर जो भी एक्सपोर्ट हुआ वो कम हुआ। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में देखिए कि भाई इंपोर्ट ज़्यादा हुआ, एक्सपोर्ट कम हुआ, तो आपका जो नेट बनेगा वो 50 का होगा, और 50 के हिसाब से आपको बिल जनरेट होगा। अब यही सिचुएशन उल्टा भी हो सकता है। अब थर्ड सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भाई आपने इंपोर्ट कम किया है और एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है। तो इस वाले सिचुएशन में क्या हुआ, 50 आपने लिया, 100 आपने दिया, तो यहाँ पे आपका -50 उनके पास ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये जो 50 यूनिट्स आपके ज़्यादा हैं, ये नेक्स्ट बिल में, हाँ, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी कि ऐसे घूमते घूमते, हाँ, नेक्स्ट बिल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। वो भी बताता हूँ। और जो आपका जो फिक्स चार्जेस है, सिर्फ उतना ही आपको चार्ज किया जाएगा। अब इसके बाद हम वापस ये सेकंड सिचुएशन और ला देते हैं। तो ये वाला सिचुएशन अभी जैसे जैन फेब मार्च पकड़ लेते हैं, अप्रैल में वापस वही सिचुएशन आ गई कि भाई मैंने लिया ज़्यादा, हाँ, और दिया कम, इंपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट कम किया। तो ये जो 50 यूनिट्स मेरा ऑलरेडी उनके पास बैंक्ड है, ये फर्स्ट यहाँ पे उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। 50 मेरे को लिया है और 50 मेरे पास पड़ा हुआ है, तो नलीफाई हो जाएगा। इस सिचुएशन में भी आपका जो बिल है वो ओनली फिक्स चार्जेस वाला ही आएगा। क्लियर? तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई वीएनएम में जो पहला जो नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए। ऐसा ही होता है नेट मीटरिंग में। अब यहाँ पे आ जाइए कि भाई अब इसमें एक और चीज़ जुड़ चुकी है, दैट इज़ वर्चुअल। मतलब कि ये कहीं तो भी दूसरी जगह पे सिस्टम लगा हुआ है और वहाँ पे वो जनरेट कर रहा है, वो ग्रिड को इंजेक्ट कर रहा है। वर्चुअल डिजिटल जैसा आप समझना इजी समझते हैं, वो वहाँ पे इंजेक्ट कर रहा है। सपोज यहाँ से उसने 100 यूनिट्स इंजेक्ट किया, आपका सेम चीज़ आपके कॉलोनी में, आपकी बिल्डिंग के, आपके फैक्ट्री में, या आपका जहाँ पे भी आपने लगाया है, आपके फ्लैट में वो 100 यूनिट्स यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इंपोर्ट हुआ, हाँ, कहीं तो भी ये डाला, तो यहाँ पे आपका आएगा कि भाई इतना 100 यूनिट्स
यहाँ से एक्सपोर्ट हुए हैं, आपका जो कंजम्पशन 50 यूनिट्स का था तो आपका सेम यहाँ पे 50 यूनिट्स नल या नील बिल आएगा। एक और बार समझा देता हूँ, वर्चुअल नेट मीटरिंग में आपका कहीं तो भी एक सिस्टम लगा हुआ है, सपोज 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर विद इन द डिस्कॉम एरिया, और वहाँ से उस सिस्टम ने जनरेट किया 100 यूनिट्स और उसको एक्सपोर्ट किया। उसने एक्सपोर्ट किया यानी कि यहाँ तो ये तो एक्सपोर्ट कर रहा है ना। तो ये जो 100 यूनिट्स हैं ये आपके एक्सपोर्टेड यूनिट्स में आ जाएंगे, और आपने इंपोर्ट जो आपका जो फ्लैट में है जो आप यूज़ कर रहे हो आपने सिर्फ 50 ही किया, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको 50 यूनिट्स का जो सेम चीज़ ज़ीरो बिल हो जाएगा और 50 यूनिट्स आपके अगले बिल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। वेरी सिंपल, डिजिटल भारत। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्ट करता हूँ ये थोड़ा सा गणित आपको समझ आ गया होगा, लेकिन टेंशन नहीं, हमने आपके लिए और भी एक एक्सेल शीट बना रखी है, उसमें हम और आराम से या फुल तफसील से समझाएंगे। तो वर्चुअल मीटरिंग में एक चीज़ है, इट्स सिमिलर टू नेट मीटरिंग, जो कि आप समझ ही गए होंगे कि भाई जैसा नेट मीटरिंग में होता था वैसा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बट द सोलर पावर इज जनरेटेड एट डिफरेंट लोकेशन। वही चीज़ हमने आपको बताई कि भाई महाराष्ट्र में आप पूना में आपकी कॉलोनी है, आपने वहाँ पे चाहिए, या मुंबई में आपकी कॉलोनी है आपको वहाँ पे चाहिए, लेकिन आपका जो सिस्टम लगा हुआ है लातूर, हिंगोली, परभनी या कहीं और लगा हुआ है, इट्स सिमिलर टू नेट मीटरिंग जनरेटेड एट डिफरेंट लोकेशन। अब यहाँ पे यह देखिए, कॉमन सोर्स ए शेयर्ड पावर प्लांट एक्सपोर्ट्स टू द ग्रिड एडजस्टेड प्रोपोर्शनली अमंग द पार्टिसिपेटिंग क्लाइंट। एक एक पॉइंट्स आपको एग्जैक्ट क्लियर होता रहेगा। इट्स ए शेयर्ड पावर प्लांट है, मतलब कि मैं आप ऐसे हमारे जितने भी दोस्त उस कॉलोनी में रहते हैं जो कि एक सिस्टम लगा देते हैं, वो एक सिस्टम लगाएंगे और उसका जो एडजस्टमेंट होगा वो प्रोपोर्शनली एडजस्ट होगा एमंग ऑल पार्टिसिपेटिंग क्लाइंट्स। मतलब कि 50 पार्टिसिपेट किए हैं तो 50 के अगेंस्ट में वो एडजस्ट हो जाएगा। अब इसका सीधा है कि भाई टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, इट्स ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड डोमेस्टिक कस्टमर्स विद कॉमन कनेक्शंस। ठीक है, तो कॉलोनी में रहने वाले ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ या रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो एक साथ रहते हैं और वो अपने लिए ऐसा कुछ चाहते हैं, तो देन दे कैन गो फॉर दिस। अब यहाँ पे आप में से कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ गया होगा, यार मेरा फ्लैट यहाँ पे एक है और मेरा एक फ्लैट वहाँ पे है और वहाँ पे जगह है, या मेरा एक बंगलो वहाँ पे है, तो वहाँ पे जगह है, मैं वहाँ पे जनरेट करता हूँ और उसका फ़ायदा मैं यहाँ पे ले सकता हूँ क्या? तो दोस्तों वैसा भी होता है, लेकिन उसके लिए पॉलिसी जो है वो GNM, ग्रुप नेट मीटरिंग, ये वाली पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगी। तो वहाँ पे पॉलिसी अलग हो जाती है। फिलहाल हम सोसाइटी के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वो लोग कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हैं, और इसका एक एक्सेल शीट भी मैं आपको दिखाऊंगा। VNM इज़ फॉर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, मेनी इंडिविजुअल्स कम, और VNM enables them to form a group and set up a generation plant, ये वाली पॉइंट है, anywhere within same discom area। अब वी आर फॉर्चुनेट इनफ, या महाराष्ट्र इज़ फॉर्चुनेट इनफ कि भाई यहाँ पे महा डिस्कॉम दैट इज़ MECDCL इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कॉम्स इन महाराष्ट्र, और आप भले ही पुणे में हो, मुंबई में हो, तो आप अपना जो उनका जो एरिया है दैट इज़ महाराष्ट्र में, आप परभनी, हिंगोली, सतारा, सांगली, जहाँ पर भी आपके पास जगह अवेलेबल है, आप वहाँ पे ये सिस्टम लगा के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पॉइंट टू बी नेटेड एनीवेयर विद इन डिस्कॉम एरिया। कैपेसिटी, अब ये बात करते हैं, द मैक्सिमम कैपेसिटी वोंट एक्सीड द सम ऑफ सैंक्शन लोड्स ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ये मैं एक्सेल शीट में दिखाऊंगा कैसे होगा। एंड 75% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये दो क्लॉज है। एक तो वो पूरे जितने भी उस एक्सेल शीट में, हम एक्सेल शीट दिखाएंगे, एक्सेल शीट में जितने भी पूरे लोगों का जो टोटल सैंक्शन लोड होगा उसका है वो उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होगा जहाँ से वो इवैक्यूएट करेंगे या इंजेक्ट करेंगे, उसका 75% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब चूँकि डोमेस्टिक लेवल पे हो रहा है तो ये अल्टीमेट टर्मिनेशन हो जाएगा।
एक और पॉइंट आता है, पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स डिफाइन देयर रेशियो और परसेंटेज ऑफ शेयर। अब मैंने उस लिस्ट में, एक्सेल शीट में या उस ग्रुप में पार्टिसिपेट किया, और तो मेरा जो शेयर बनेगा वो उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली परसेंटेज में आ जाएगा। फिलहाल इसमें कोई ज़्यादा फाइट करने की नहीं थी। आपका जो सैंक्शन लोड है, आप जैसे ही वो डालते हैं तो आपका परसेंटेज भी उसी हिसाब से आ जाता है, विच इज़ देन एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। तो ये वाला लाइन इससे सैंक्शन लोड ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। अब ये थोड़ा सा और डीप डाइव कर लेते हैं और समझ लेते हैं हाउ वीएनएम वर्क्स एंड कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले बताया, लोकेशन, पार्टिसिपेटिंग कस्टमर्स मस्ट बी विद इन द सेम डिस्कॉम, ये तो हमने अभी तक समझ लिया है। अब आइए थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई हाउ वीएनएम वर्क्स एंड कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। इनफैक्ट ये हमने पहले ही बात कर रखी है, पार्टिसिपेटिंग कस्टमर्स विद इन द, एक यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, दैट इज लीड कस्टमर डील्स विद डिस्कॉम। अभी यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि भाई यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है 50 लोगों का, 100 लोगों का। अब ये डिस्कॉम है, ये हर 100 लोगों से बात नहीं करने वाली है, या उनके साथ जाके ये बात, मतलब कि कोई प्रॉब्लम होगा तो उनके साथ सॉर्ट आउट नहीं करने वाली है। वो सिर्फ एक बंदे से बात करेगी और वो होगा लीड कस्टमर विद इन द ग्रुप। तो हैज़ वो जो लीड कस्टमर है इर्रिवोकेबल राइट साइन एग्रीमेंट्स एंड कम्युनिकेट विद द ग्रुप, मतलब कि वो डिस्कॉम के साथ भी बात करेगा और वहाँ से जो भी निकाला आएगा वो ग्रुप के साथ भी बात करेगा। तो देयर हैज़ टू बी ए लीड कस्टमर। अब यहाँ पे एक और था, वीएनएम वोंट एक्सीड द सम ऑफ इंडिविजुअल सैंक्शन लोड एंड द बैलेंस कैपेसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, दैट वाज 75%। ये भी क्लियर हो गया है। जनरेटेड पावर विल बी एडजस्टेड प्रोपोर्शनली। हाँ, बैलेंस यूनिट्स एज कैरिड फॉरवर्ड मंथली, हाँ आर कैरिड फॉरवर्ड मंथली, जैसा कि हमने वीएनएम में देखा, जैसा कि हमने नेट मीटरिंग में देखा। और एक्सेस यूनिट्स एट द फाइनेंशियल एंड विल बी परचेज्ड बाय डिस्कॉम एट एपीपी रेट। अब ये एपीपी क्या होता है, दिस इज एवरेज पावर परचेज, या कहते हैं कि भाई एफआईटी, फीड इन टैरिफ। तो आप जैसे आपने उनको बिजली दी, आप जैसे और लोगों ने भी उनको बिजली दी। अब उसमें थर्मल वाले भी आ सकते हैं, विंड वाले भी आ सकते हैं, हाइड्रो वाले भी आ सकते हैं, बैटरी वाले भी आ सकते हैं, गैस वाले भी आ सकते हैं। तो इन सब का जो उस साल का जो एवरेज रेट निकलेगा, सपोज ₹2.71 पर यूनिट, तो आपको एपीपी, दैट इज दिस इज द एपीपी रेट, इस हिसाब से ईयर एंड में, दैट इज 31 मार्च को आपको वो परचेज हो जाएगा, या फिर क्रेडिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट, या फिर अगले साल अगले बिल में वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो भी नेट मीटरिंग में होता था वो सेम चीज़ यहाँ पे होगा। अभी एक्सेल शीट जो मैं बात कर रहा था वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। फिलहाल इसके ऊपर और भी डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है अपना नाम, दैट इज़ लीड कस्टमर के ऊपर। अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ या इलेक्ट होता हूँ तब जाके ये होता है। अब मैं ही, यह एक एग्जांपल है, मैं ही डिस्कॉम के साथ बात करूँगा। डिस्कॉम के साथ जितने भी एप्लीकेशंस, ये जितनी भी कार्रवाई, अप्रूवल्स जो है वो डिस्कॉम के साथ लीड कस्टमर ही करेगा। और अपने जो ग्रुप है 20, 30, 50 मेंबर्स का, उसके साथ भी मैं बात करूँगा। आई विल बी द सेंटर पॉइंट अगर मैं ये वर्चुअल नेट मीटर में बात करता हूँ। अब उसी में कुछ पॉइंट्स हमने और बात की थी, वो भी हम समझ लेते हैं। अब यह सोसाइटी का नाम वो है, दैट इज़ श्री राम हाउसिंग सोसाइटी। और ये कुछ लीड कस्टमर्स का नाम मैंने लिखा है, ये सब मेरे दोस्तों और स्टूडेंट्स का है नाम, और उनके फ्लैट नंबर भी लिख दिए और उनका सैंक्शन लोड भी लिख दिया। फिलहाल अभी जैसे ये सब दोस्तों और यारों के ही नाम है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि भाई वो लोग एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं। तो फ्लैट नंबर 703, सैंक्शन लोड 2, ऋत्विक तेलंग 206, 2 साकेत सूरी 114 नंबर फ्लैट, सैंक्शन लोड 5, वसीम नायक 234 नंबर फ्लैट 1, सचिन जगताप 136 नंबर फ्लैट 2। तो ऐसा ही पूरा सैंक्शन लोड का ये यहाँ पे टोटल आ गया, दैट इज़ 61 किलोवाट। ये टोटल 20 फ्लैट्स राजी हैं। उसी हिसाब से उसका परसेंटेज निकाल दीजिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आपका आ जाएगा 3.2। इतना ये परसेंटेज रेशियो आ जाएगा कि भाई टोटल जो कैपेसिटी है उसमें ये 3 कितना होता है, दैट कम्स टू, ये उसका परसेंटेज हो गया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा गणित कर लेते हैं। अगर मैं इंडिविजुअली 2 किलोवाट का सिस्टम लगाता, पहली बात तो मेरे पास जगह नहीं थी,
लगाता मैं अभी सोच रहा हूँ, हैं? अगर मैं सोचता तो वो इंडिविजुअली आज की डेट में जो सिस्टम रेट्स मिल रहे हैं वो 50,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से मिल रहे हैं, तो मेरा कुछ 1 लाख रुपए में सिस्टम बैठता। अब उसी तरह अतुल जी अगर वो सोचते कि भाई सोचने में कि भाई 5 किलोवाट का सिस्टम लगाता है, चूँकि अभी उनके पास जगह नहीं है तो दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, यही एक ऑप्शन बाकी है। तो अगर वो सोचते कि भाई 5 किलोवाट का लगाता मैं इंडिविजुअल, तो उसका कॉस्ट 2,50,000 के आसपास आता आज के हिसाब से। तो अगर हम देखें कि भाई अगर इंडिविजुअली कोई लगाएगा तो 30 लाख के आसपास उसका कॉस्ट बनता है। अगर वही चीज़ हम कंबाइंड में लगाएँगे या एज़ अ ग्रुप बना के लगाएँगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सब लोग एक साथ करेंगे तो प्राइस में तो फ़र्क आएगा ही आएगा। इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है या कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। तो आप ये सीधा-सीधा पकड़िए, 40,000 रुपीज़ के हिसाब से आ जाएगा तो ऑलमोस्ट 24 लाख रुपीज़ में ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए का तो यहीं के वहीं डिफरेंस हो जाता है। रही बात जनरेशन की, जनरेशन भाई 2 किलोवाट इंडिविजुअली लगाओ या कंबाइन लगाओ, उसने जनरेशन 240 ही देना है। अब इसका कैलकुलेशन आप देखिए, हैं 2 किलोवाट का सिस्टम दिन के 4 यूनिट हैं इक्वल्स टू 8 यूनिट्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज, दैट कम्स टू 240 यूनिट्स वो महीने का जनरेट हो रहा है। सेम कैलकुलेट करिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12 12 12 3 36 360। तो ये जनरेशन में तो कोई फ़र्क नहीं होने वाला, भले आप इंडिविजुअल लगाओ या कंबाइंड में लगाओ। हाँ, फ़र्क यहाँ बैठेगा क्या है कि भाई अगर आप इंडिविजुअल लगाओगे तो उसका मेंटेनेंस करने का खर्चा, सब मेंटेनेंस करने का काम, ये सब आपको इंडिविजुअली उठाना पड़ेगा। बट अगर आप कॉमन में जाते हैं तो ये झंझट भी आपका निकल जाता है। वहाँ पे एक ईपीसी रहेगा या एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो सबके लिए काम करके देगा। दैट इज़ ऑल्सो ए बिगेस्ट एडवांटेज। अब वही मंथली सेविंग की बात कर लें तो मल्टीप्लाइड बाई 7, 240 मल्टीप्लाइड बाई 7 दैट कम्स टू 1,680 रुपीज़। ईयरली सेविंग की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 20,000 रुपीज़ उनका ईयरली सेविंग हो जाएगा। और उसका आरओआई निकालना है तो भाई टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई मंथली सेविंग, ईयरली सेविंग। आपका अगर इंडिविजुअली, हाँ, अगर ये वाला सिस्टम लेते तो आपका आरओआई 5 साल में आता, कंबाइंड रहते हैं तो आप 4 साल में पूरा पैसा वसूल हो जाता है और अगले 20 साल 25 साल तक ये सिस्टम आपके लिए बिजली जनरेट करने वाला है और अगले 20-25 साल तक आपको फ्री बिजली मिलने वाली है, नो डाउट। अब आ जाते हैं अपने उस पे कि भाई इसके लिए कुछ सजेशंस दिए थे सर ने, हाँ, कि भाई इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे सबका कंबाइंड पैसा है तो सबको मिलके एक डेडिकेटेड बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें सब एक साथ पैसा डालेंगे। एंड ये जो अगले आने वाले 5 साल का जो ओपन ओएनएम कॉस्ट है, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी उसमें पकड़ के चलिए सो दैट बाद में ये लड़ाई ना हो कि भाई मैं तो निकल गया, उसके बाद मैं क्यों दूँ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट, फिर मेरे को तो यार पहले मैंने 2 किलोवाट किया था, फिर मैंने 5 किलोवाट किया, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं। तो ये सब पहले के लिए। एंड अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर फॉर ट्रांजैक्शन। भाई पैसे का मामला है तो जितना साफ रहे उतना अच्छा है। ऑपरेशंस में आप एवरी 6 मंथ्स में आप ये इसके लिए एक प्रॉपर मीटिंग ले लें, और अगर कुछ डिस्प्यूट्स और ये सब भी होते हैं तो एक आर्बिट्रेटर रख लीजिए जो सेटलमेंट करवा ले कि भाई क्या होता है कैसे होता है, जो समझा बुझा के सीनियर बंदा वो पूरा सॉल्व कर दे। अब एप्लीकेशन कैसे करना होगा, तो यहाँ पे स्टेप्स भी लिख देते हैं। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन एंड इलेक्ट, ये अपने जितने भी कॉलोनी मेंबर्स हैं उनको पहले कम से कम भी, मैं तो बोलता हूँ बहुत बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है कैसे रहेगा, एंड फिर जाके आपको एक इलेक्ट करके एक मेंबर सेलेक्ट करना है, दैट इज़ द लीड कस्टमर। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट करना है एक लीड कस्टमर और क्रिएट ए मास्टर लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग चेकिंग द कंजम्पशन वर्सेस सैंक्शन लोड, वो भी करना है। क्योंकि कई जगहों पे ऐसा है कि भाई सैंक्शन लोड पुराने हैं और आज की डेट में उनके घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और सब इलेक्ट्रिकल आ गए हैं और उनका कंजम्पशन ज़्यादा है लेकिन सैंक्शन लोड उतना ही है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स या होमवर्क पहले ही करके रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। क्या है कि भाई बाद में आप बोलेंगे कि नहीं यार मेरा 3 किलोवाट नहीं, मेरे को 5 किलोवाट चाहिए था, तो साल में
एक ही बार आपको चेंज करने का मौका मिलेगा और फिर से वो कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाएगा कि यार ऐसा टुकड़े-टुकड़े में ऐड नहीं होता है। तो ये थोड़ा-सा एक होमवर्क प्रॉपर्ली कर लीजिएगा कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से मेरा सैंक्शन लोड है और उसके बाद मैं ये सिस्टम लगाना चाहता हूँ। सब लोग जो हैं वो सब मिल के लगाना चाहते हैं और वो एक लीड कस्टमर को इलेक्ट करेंगे। ठीक? ये होमवर्क तो करना ही करना होगा। फिर जैसा हमने एक्सेल शीट बनाई है वैसा ही एक आप एक मास्टर लिस्ट भी बना दीजिएगा। वैसा ही कुछ अगर आप चाहेंगे तो वो लिस्ट मैं आपको शेयर कर सकता हूँ या एक्सेल शीट आप बस solarismypassion@gmail.com पे लिख दीजिए, हम आपको वो चीज़ शेयर कर देंगे। एक्सेल शीट बनाना तो यार आज की डेट में हर एक को आता है। प्रिपेयर ए चार्ट विद कस्टमर डिटेल्स, नेम, नंबर, सैंक्शन लोड एंड परसेंटेज ऑफ शेयर, लीड कस्टमर इन्फॉर्मेशन बिफोर अप्लाइंग। ये सब चीज़ें अप्लाई होने से पहले आपके पास रेडी होनी चाहिए। यहाँ पे है नोट द शेयर ऑफ द परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट कैनॉट एक्सीड द सैंक्शन लोड। तो वैसे ही एकदम 2 किलोवाट का है अगर मेरा सैंक्शन लोड, तो वैसे ही मेरा 3.3 का परसेंटेज था, तो वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। ये परसेंटेज भी जैसा हमने अपना इसमें दिखाया था आपको एक्सेल शीट में, तो ये परसेंटेज इस तरीके से कुछ आपको भी डिफ़ाइन करके देना होगा। तो ये एक्सेल शीट बन जाएगी आपके पास। फिर उसके बाद आपने जनरेशन लोकेशन, हाँ, कहाँ पे ये लातूर में है, हिंगोली में है, परभनी में है, अमरावती में है, उस्मानाबाद में है, जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको उसका जनरेशन लोकेशन दिखाना होगा। हाँ, एग्जिस्टिंग डिस्कॉम का कनेक्शन, एग्रीमेंट, फ्रेश साइट्स के लिए आपको न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये जो था ये चीज़ हमने आपको पहले ही दिखा दी थी कि भाई MSEDCL की वेबसाइट पे जाइए, लिखिए आप वर्चुअल नेट मीटर, डायरेक्टली आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो समरी है कि भाई वर्चुअल नेट मीटर enables access for those without on-site space, जो हाई राइज बिल्डिंग में है उनके लिए सोल्यूशन है। लीड कस्टमर प्लेज द क्रूशल रोल, जो मेन लीड कस्टमर होगा वही मेन क्रूशल रोल होगा, क्योंकि वो डिस्कॉम के साथ भी नेगोशिएट कर रहा है या बात कर रहा है, एप्लीकेशंस कर रहा है, अप्रूवल ले रहा है, और वो कस्टमर को भी या जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स है उनको भी कन्विंस कर रहा है कि भाई ऐसा 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 ये वो ऐसा ऐसा ही होगा। तो ये ही प्लेज ए क्रूशल रोल। केयरफुल प्लानिंग एंड कैपेसिटी, ये तो रिक्वायर्ड ही है। होमवर्क प्रॉपर कर लीजिएगा तभी जाके ये वर्कआउट होने वाला है। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक होमवर्क देता हूँ, और जो भी इसमें करेक्ट आंसर देंगे, मतलब कि आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखना है, उनको हमारी तरफ से एक प्रॉपर गिफ्ट भी मिलेगा। होमवर्क ये है, कैलकुलेट ए प्रोजेक्ट कैपेसिटी, इंडिविजुअल्स शेयर, प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड पेबैक पीरियड फॉर ए 48 फ्लैट सोसाइटी। 48 फ्लैट की सोसाइटी है और उसमें 26 पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं। 48 फ्लैट्स की सोसाइटी है, उसमें 26 लोग इंटरेस्टेड हैं अपने लिए एक VNM के थ्रू सिस्टम लगाने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक प्रोजेक्ट कैपेसिटी निकालिए, अपनी तरफ से एजम्पशंस कर दीजिएगा, सैंक्शन लोड वो सब, ये दीज आर सम एजम्पशंस जो आपको करने ही होंगे। इंडिविजुअल शेयर निकालने होंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना होगा एंड द पेबैक पीरियड। इसमें आपको एक हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ कि भाई सैंक्शन लोड आप पकड़ लीजिए, फ्लैट है तो 3 किलोवाट या 4 किलोवाट या 5 किलोवाट, आप इसके बीच में कोई भी फिगर पकड़ लीजिए, और एवरेज है सिस्टम कॉस्ट आप पकड़ लीजिए 45,000 पर किलोवाट के हिसाब से आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। और जो सबसे पहले आंसर देगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वो उनको हमारी तरफ से अच्छा खासा गिफ्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल VNM का पूरा इन्फॉर्मेशन, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो आप ही की तरह ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हो या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में रह रहे हो, और उनको भी इंडिविजुअली ऐसे कोई सोल्यूशन की तलाश है। फिलहाल आपकी जानकारी के बता दूं कि भाई वी आर इनटू अवेयरनेस एक्टिविटीज़, और आपको हमारे चैनल के ऊपर हमेशा लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप हमें और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं, अब भले ही वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या लिंक्डइन हो या फिर
यूट्यूब हो। आप तो यहाँ हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।